स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। दोस्तों हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्रेजेंट टाइम 6 हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। तो मतलब अगर हम संविधान में देखेंगे तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे। अगर दोस्तों कभी क्वेश्चन आए कि ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं तो आप इसका आंसर लिखोगे अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान में इसे भाग 3 में रखा गया है। कौन से भाग में रखा गया है? भाग 3। और इसे भारत की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत की मैग्ना कार्टा। आगे देखते हैं। इसमें एक लंबी विस्तृत सूची न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। न्यायोचित मूल अधिकार मतलब दोस्तों अगर हमें हमारे मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो हम न्यायालय जा सकते हैं और हमारा कोई मौलिक अधिकार हमसे छीन नहीं सकता। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें हमारे मौलिक अधिकार कम किए जाते हैं लेकिन एकदम से ख़त्म नहीं किए जाते हैं। आगे देखते हैं। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, वो चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। भले ही दोस्तों हम लोगों ने अमेरिका से कॉपी क्यों ना किया हो, लेकिन जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में है उतना कहीं पर भी नहीं है। आगे, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। देखो दोस्तों इनका कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई, मतलब यहाँ पर हमें जो हमारे अधिकार मिलते हैं वो गारंटी के साथ मिलते हैं। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें भी गारंटी और वारंटी होती है। उसी तरीके से हमारे संविधान भी हमें मौलिक अधिकारों की क्या देता है? गारंटी देता है। और इसमें हमें समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता इत्यादि चीज़ों के बारे में बताया गया है। क्लियर दोस्तों? पक्का? चलो साथियों फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक फ़ोटोज़ दिखाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो आपको दिख रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। ऐसे ही हमारा भारतीय संविधान है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों के तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। मतलब मूल अधिकार हमें क्यों दिए गए हैं? ताकि हम अच्छे से लोकतंत्र में अपने आदर्श या अपने जीवन को सही तरीके से जी सकें। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य में कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे क्या है कि रूल जो बनाए गए हैं दोस्तों वो बहुत कठिन है। उनसे आज़ादी की अगर जो हम बात करते हैं तो उसमें क्या दिखाई देती है कि हमें सुरक्षा दिखाई देती है। इसीलिए हमारा संविधान बनाया गया है। ये विधानमंडल के कानून को क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करता है। मतलब क्या है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई सदस्य तानाशाही करता है तब उन पर भी क्या होती है? कार्रवाई भी की जाती है। आगे देखते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। हमारा इसका क्या मतलब है कि हमारे यहाँ पे कानून की सरकार चलनी चाहिए, किसी व्यक्ति की नहीं। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जितने भी अधिकार हैं संविधान में क्या की गई है? इनकी सुरक्षा की गई है। संविधान में कह सकते हैं इनको सुरक्षा प्रदान की गई है कि कोई इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के पंचमुखी विकास, दोस्तों पंचमुखी विकास में क्या है? भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। अगर हम कहें तो ये जो पंचमुखी विकास हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी के हम कह सकते हैं कि इसी के लिए ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये हमारे संविधान में मूल हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक हमें हमारे मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक हम सही तरीके से अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। जिस तरीके से जीवन जीने के लिए खाने और पानी की और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से दोस्तों ज़िंदगी को जीने के लिए, लाइफ को जीने के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों, पक्का? आगे बढ़ जाएं। चलो मैं आपको एक फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, आपको देख करके समझ में आ जाएगा।
ह्यूमन राइट्स। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मानव के जो अधिकार हैं, सब लोग अपने अधिकारों की सुरक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो आगे देखते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से हैं। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी। कितने मूल अधिकारों की? 7। पहला है समता का अधिकार, जिसे हम समानता का अधिकार कहते हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। अगला है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। अगला है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 तक। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32। तो दोस्तों 7 मौलिक अधिकार आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब हमारा संविधान बना था तो इन्हीं 7 मौलिक अधिकारों के साथ लाइट में आया था, प्रकाश में आया था, तब हमारे यहाँ पे 7 थे। लेकिन अब इसमें से आप देखोगे तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो दोस्तों अब हमारे यहाँ पे टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो आपको 6 के बारे में किसी दिन मैं विस्तार से चर्चा कर दूँगा, सबके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा। लेकिन तब तक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, समानता का अधिकार, हमारे साथ सभी लोग समान रूप से रहें, कोई किसी तरीके से भेदभाव ना करें। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, हमसे कोई ज़बरदस्ती हमारी स्वतंत्रता छीन नहीं सकता। इसके साथ साथ कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब बहुत सारी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब आपका कोई किसी तरीके से शोषण नहीं कर सकता है। शोषण मतलब आपको कोई बुरे तरीके से परेशान नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, इत्यादि चीज़ों के बारे में इनमें बातें बताई गई है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों हमारे भारत देश में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, तो सभी धर्म को लोगों को यहाँ पर क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। आप चाहे किसी भी धर्म से हों, आप अपने धर्म को मानने के लिए पूर्ण रूप से फ्री हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बाध्यता होगी कि अगर आप भारत में आप इस धर्म से हो तो आपको यही धर्म फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। आप जिस भी धर्म में चाहो उस धर्म को अपना सकते हो। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो दोस्तों हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है, उसको और शिक्षा से संबंधित हमें अधिकार दिया गया है कि हर किसी बच्चे को शिक्षा ज़रूरी है। जो 0 से 6 वर्ष तक, 6 से फिर 11 वर्ष तक, मतलब जो भी शिक्षा जिन बच्चों को चाहिए उन सभी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगला संपत्ति का अधिकार मैंने आपको बताया कि ख़त्म कर दिया गया, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अगला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये क्या है? अगर हमारे मौलिक अधिकार हमें नहीं मिल रहे होते हैं तब, तो इस अधिकारों के तहत सीधा हम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो फिर हम किसी दिन इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।